टॉप 3 बेस्ट रियलमी स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको रियलमी के और भी स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमने आपके लिए पिक किया ऐसे 3 स्मार्टफोन जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, जहां पर आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन, दमदार फीचर्स, लंबे समय तक के अपडेट्स और तो और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स देखने को मिलने वाले हैं। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले उन यूजर्स की जिनका बजट लगभग 13 से 14,000 रुपए और वो इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रियलमी का P3X 5G। बात की जाए इस फोन की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन डिजाइन के मामले में तो आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक आपको प्लास्टिक का देखने को मिलने वाला है, साथ ही में आपको यहाँ पर एक इको लेदर वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर एल्युमिनियम की फ्रेम देखने को मिल जाती है और ये स्मार्टफोन 7.9 mm की थिकनेस और 197 ग्राम्स के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, आपको यहाँ पर IP68-69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि आप अपना स्मार्टफोन पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड 810H का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, तो काफी मजबूत फोन भी होने वाला है। सो ओवरऑल देखा जाए भाई तो यहाँ पर डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.72 इंचेस के फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ में आपको यहाँ पर आर्मर शेल ग्लास का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 950 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी को लेकर के आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ स्मूथनेस की बात करें तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। अब बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो इस फोन के बैक में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो क्या आता है f1.8 अपर्चर के साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा और फ्रंट में लगा हुआ है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में आपको यहाँ पर फोटोज भी अच्छी मिल जाती हैं, लेकिन आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6400 का चिपसेट। हालांकि देखा जाए तो ये MediaTek Dimensity 6300 का ही अपग्रेड वर्जन है और यहाँ पर आपको लगभग 4,14,000 के आसपास के ऑन स्कोर देखने को मिल जाते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर डेली टास्क और मल्टीटास्किंग वगैरह में कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट UFS 2.2 का स्टोरेज होना चाहिए था। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर ठीक देखने को मिल जाती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक में आपको यहाँ पर 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा देखने को मिलेगा। साथ में ये फोन 45 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर टाइप सी वाली पोर्ट देखने को मिल जाएगी। और वहीं पर अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर 1 से 1.5 दिन का बैकअप काफी आराम से देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही में आपको यहाँ पर सिंगल बॉटल फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाएगा, जिसके आउटपुट अच्छे हैं, तो वहाँ पर आपको शिकायत नहीं आने वाली। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की दोस्तों, तो ये स्मार्टफोन Android 15 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 6.0, जहाँ पर हल्के फुल्के ब्लॉटवेयर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आप उन्हें अनस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको लगभग सारे ही 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि अच्छी बात है। सो देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है और बहुत ज़्यादा हैवी टास्क वगैरह नहीं करते या फिर बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग नहीं करते, तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये। दोस्तों लिस्ट का अगला फोन है यहाँ पर रियलमी की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च रियलमी का P1 5G। बात करें फोन की, तो दोस्तों यहाँ पर ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, साथ ही साथ IP54 यानी कि हल्के फुल्के वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है। इन सभी के अलावा 7.9 mm की थिकनेस और 188 ग्राम्स का है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। और रही बात डिजाइन की, तो डिजाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो दोस्तों ये फोन आता है 6.67 इंचेस के फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल के साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है और 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट
और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट मिलती है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर वाइड बाइनरी का सपोर्ट भी मिल जाता है और देखा जाए तो कंटेंट वॉचिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी अच्छी है। सो ओवरऑल डिस्प्ले वाइज आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर दो कैमरास देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, जहां पर सैमसंग का S5K JN1 वाला सेंसर लगा हुआ है जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी ज्यादा कैपेबल सेंसर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। रही बात कैमरा आउटपुट की दोस्तों, तो डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती है। तो डे लाइट में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली और साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये भी अच्छी बात है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक कैमरा से आपको यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है अप टू 30 FPS। लेकिन 4K की वीडियो उतनी ज्यादा स्टेबल नहीं होती है, तो अगर आपको थोड़ी सी स्टेबल वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पर 1080p यानी कि फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी होगी। साथ ही साथ अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। तो चलिए अब बात करते हैं फोन की मेन हाईलाइटेड फीचर यानी फोन की परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 7050 का चिपसेट। और दोस्तों ये पहला स्मार्टफोन है जो कि आपको 15,000 रुपए के अंदर इतना पावरफुल चिपसेट देता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए ARM वाली G68 MC4 का 4 कोर का GPU देखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 6 लाख प्लस के ऊपर स्कोर करता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो ये बहुत ही कमाल के स्कोर है। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर थोड़ी सी हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी मिल जाता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में फोन यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं देता। अब बात कर लेते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी और 45 वाट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। सो ये भी काफी अच्छी बात है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो पॉसिबली आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूजर इंटरफेस की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है Android 14 बेस्ड Realme UI 5.0। तो फोन की सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। और रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है। और सबसे अच्छी बात, आप यहाँ पर चुपके से किसी की भी ऑडियो कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी बिना सामने वाले को बताए। और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 3 साल के मेजर अपडेट का सपोर्ट मिलेगा और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको यहाँ पर मिलने वाले। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे तो सिर्फ 13,000 रुपए की कीमत पर पड़ने वाला है। और इस प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा किलर फोन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर Realme का Narzo 70 टर्बो। बात करें फोन की, तो ये फोन हालांकि आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलने वाला है। प्लास्टिक का फ्रेम, प्लास्टिक का बैग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ IP65 की रेटिंग आपको मिल जाती है, यानी कि वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। इन सभी के अलावा ये फोन 7.6 mm की थिकनेस और 185 ग्राम्स के साथ में आता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो फोन लाइट वेट भी है और इन हैंड में भी आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.67 इंचेस की एक बड़ी फुल HD प्लस वाली OLED पैनल, जहां पर आपको DT Star 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि देखा जाए तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास से थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। साथ ही 2000 नीट्स तक की हाई ब्राइटनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, यानी कि इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली। और हाँ, अगर हम बात करें गेमिंग की, तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वैसे आपको एक बात और बता दूं कि स्मार्टफोन के अंदर आप यहाँ पर ऑनलाइन HD कंटेंट वगैरह भी स्ट्रीम कर पाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। और दोस्तों ये सेंसर ओमनी विजन की तरफ से आता है। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक टैप सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर बैक कैमरा से इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी निकल कर आ जाती है। डे लाइट में फोटोज में आपको कहीं भी कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट भी दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर
अल्ट्रा HD तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको यहाँ पर जायरो EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट। और दोस्तों देखा जाए तो ये चिपसेट हमें जनरली 20 से 22,000 रुपए वाले स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है, जहां पर गेमिंग के लिए लगा हुआ है आर्म माली G615 MC2 का 2 कोर का GPU। अंतुतु की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 7.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। और इस प्राइस पॉइंट के अंदर देखेंगे तो डेफिनेटली एक किलर फोन है, आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। साथ ही स्मार्टफोन के अंदर आपको लार्जेस्ट कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर 90 FPS तक की गेमिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर 6 एक्सिस जायरोस्कोप का सपोर्ट देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, गेमिंग के लिए GT मोड का सपोर्ट भी दिया गया है, जो कि आपको Realme के महंगे वाले स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो गेमिंग के लिए स्मार्टफोन डेफिनेटली काफी कमाल का है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर LPDDR4 की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। अगर आप एक हैवी गेमर है तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ ही 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए आपको Type-C वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। तो देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर इजीली एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी कमाल की है। इन सभी के अलावा हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। और रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर, जहाँ पर आपको मिलता है Realme का UI 5.0। हालांकि यहाँ पर भी आपको काफी सारे प्री ब्लॉटवेयर एप्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप उन्हें अनस्टॉल कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस के साथ में आपको मिलने वाला है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। और रही बात यहाँ पर 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 9 5G बैंड्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही में इस फोन के अंदर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इतना ही नहीं, इस फोन के अंदर आपको ढेरों सारे AI फीचर्स का सपोर्ट भी दिया गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो एक कंप्लीट गेमिंग स्मार्टफोन है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक अच्छा सा गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आप स्मार्टफोन मिल जाएगा 14,999 रुपए की कीमत पर। अगर आप चाहें तो डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर रखा हुआ है Realme का P3 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है, बट फोन का लुक और डिजाइन काफी यूनिक आपको देखने को मिल जाता है। साथ में ये फोन 8 mm की थिकनेस और 194 ग्राम के साथ में आता है, जिसका मतलब काफी लाइट वेट और स्लिम है। तो दोस्तों यहाँ पर A9 फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। और साथ ही साथ IP69 की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन के साथ में आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। अगर आपका फोन बारिश में भीग भी जाता है तो भी आपके फोन में कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन फोन का यहाँ पर काफी जबरदस्त देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.67 इंचेस की फुल HD+ वाली AMOLED पैनल। और हाँ, यहाँ पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ में 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे गेमिंग की बात करें तो 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट मिल जाता है। सो देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी। डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है। और रही बात इमेज क्वालिटी की, तो भाई डे लाइट में फोटो सच में काफी अच्छी आती है और पहले से काफी अच्छी इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पर नाइट मोड और काफी ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो दोस्तों बैक कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, और साथ ही आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा परफॉर्मेंस भी फोन की यहाँ पर अच्छी है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की, तो ये स्मार्टफोन आता है 4nm बेस स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिपसेट के साथ में। जी हाँ दोस्तों, ये पहला स्मार्टफोन है जहां पर आपको ये चिपसेट देखने को मिलता है, और अच्छी बात यह है कि काफी ज्यादा पावरफुल और कैपेबल चिपसेट है। अंतुतु की बात करें तो ये स्मार्टफोन अंतुतु पर लगभग 7.5 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली एक अच्छे स्कोर है। और रही बात गेमिंग की दोस्तों, तो आप यहाँ पर अप टू 90 FPS तक की गेमिंग इजीली कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ LPDDR4 की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा लोअर वेरिएंट्स के अंदर, और हायर वेरिएंट्स में आपको यहाँ पर UFS 3.1 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस में भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है,
और उसके बाद भी दोस्तों ये फोन काफी स्लिम है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिलिकॉन बैटरीज का सपोर्ट देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको बैटरी एफिशिएंसी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर इजीली 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 45 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है चार्जर बॉक्स के अंदर, और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। सो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है और लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी पर आता है, जो की बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है और अच्छी बात यह है कि ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर काफी लाउड और अच्छी निकल कर आती है, तो यहाँ पर आपको ऑडियो से भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ में आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि दोस्तों इस फोन के अंदर 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया, जिसे आपको ध्यान में रखना होगा। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 15 पर लॉन्च किया गया, जहां पर आपको मिलता है रियलमी का UI 6.0 और साथ में आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे आपको बता दोस्तों कि यहाँ पर रियलमी का UI पहले से काफी ज्यादा रिफाइन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको यूजर एक्सपीरियंस और भी अच्छा देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लगभग सभी 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये कंप्लीट फोन है, जहाँ पर आपको अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाती है, अच्छे कैमरास भी दिए गए, साथ में लंबी बैटरी और अच्छी खासी परफॉर्मेंस। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की, तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देने होंगे 16,999 रुपए, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आपको 15 से 16,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो डेफिनेटली स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Realme का P2 Pro 5G। बात करें इस फोन की दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिजाइन आपको कैसा देखने को मिलने वाला है, लेकिन बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो ये फोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही दिया गया है। वैसे आपको यहाँ पर IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, तो हल्के फुल्के वाटर ऑर्डर्स का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस और 180 ग्राम के साथ में आता है, तो इन एंड फीलिंग में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली एमोलेड पैनल, जो कि कर्व एजेस के साथ में आती है, और साथ ही आपको यहाँ पर 1 बिलियन कलर्स तक का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट भी दिया गया है। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर 2000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है 1.9 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर OIS का सेंसर भी मिल जाएगा, और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर सोनी का सेंसर देखने को मिलता है। इन सभी के अलावा 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का अच्छा है और डे लाइट में फोटोज भी काफी अच्छी जाती है। हालांकि लो लाइट में अभी भी ये स्मार्टफोन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, जिस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। वहीं पर बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो अच्छी बात यह है कि दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि काफी कमाल की बात है। साथ ही बैक कैमरा में आपको यहाँ पर OIS का फीचर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का चिपसेट। गेमिंग के लिए आपको मिलता है Adreno 710 का GPU, और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिसेंट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्राइस पॉइंट पर यह स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है उस प्राइस के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलेगी। रही बात अंतुतु की, तो यहाँ पर आपको लगभग 6.5 लाख के आसपास के अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पर LPDDR4S की रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो डेली टास्क वगैरह में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही आप यहाँ पर अच्छी खासी गेमिंग और एडिटिंग जैसे टास्क भी आप इजीली कर सकते हैं। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो इस फोन के बैक में लगी हुई है 5200 mAh की बैटरी, जो कि एक अच्छे साइज की बैटरी है। साथ में आपको यहाँ पर 80 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी मिल जाती है। तो देखा जाए तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर 1 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिलने वाला है, वहां पर आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको मिलता है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, साथ ही ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और साथ ही आपको यहाँ पर ड्यूअल सिम लगाने का ऑप्शन दिया गया है, यानी आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर कोई भी कार्ड ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, और ना ही आपको यहाँ पर कोई 3.5 mm का जैक दिया गया है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको मिलता है रियलमी का UI 5.0, जहाँ पर आपको अभी भी काफी सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं, जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे। रही बात 5G बैंड्स की, तो ये स्मार्टफोन अप टू 9 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। तो देखा जाए तो कैमरा में ये स्मार्टफोन थोड़ा सा मार खाता है, लेकिन बाकी सारी चीजें यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है। तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 8 और 128 के और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।